हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 9th में केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। आज हम बात करेंगे डिफ्यूजन और कंप्रेसिबिलिटी। डिफ्यूजन और कंप्रेसिबिलिटी। डिफ्यूजन का मतलब है इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑन देयर थॉर्न्स, यानी कि ऑन देयर थॉर्न्स, यानी कि आपस में एक दूसरे के पार्टिकल को क्या करना, मिलाना ही क्या बोलता है, डिफ्यूजन। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। यानी कि दो मैटर हैं, उनके दो मैटरों के पार्टिकल को आपस में मिलाना ही क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो होता है, जैसे आपने देखा है, आपने कैंडल जोड़ी, आप जब घर में कैंडल जोड़ते हैं, कैंडल का जो प्रकाश होता है वह आपके जो रूम का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो रूम का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके साथ मिलकर आपको क्या देता है, प्रकाश देता है। उसके में मिलने के बाद आपको क्या देता है, वह आपको जो आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है, जो रूम का जो एटमॉस्फेयर है, उसके साथ उसके जो प्रकाश के जो मॉलिक्यूल मिलकर वे आपके पूरे घर को क्या कर देते हैं, रोशनी देते हैं। तो जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन आपको पता पड़ा। अब डिफ्यूजन दो मैटर हैं, दो मैटरों के पार्टिकल को एक करना, वे क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। अब बात करते हैं कि जैसे आप घर में आपने सिल्ली है, सिल्ली को आप यदि बर्फ़ है आपके पास, आई है, दो आई के टुकड़ों को यदि बहुत ज़्यादा प्रेशर करोगे तो वे आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। आइस के जो दो टुकड़े, यदि आप उन्हें ज़्यादा कंप्रेस करोगे, ज़्यादा उसका दाब बढ़ाओगे, उन पर ज़्यादा दाब बढ़ाओगे तो वे आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। तो उन्हें क्या बोलेंगे, उसे भी डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। अब देखना, एक बहुत ही आपका जो डेली रूटीन में एग्जांपल के तौर पर आप इसका प्रयोग करेंगे। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो रेट है, यानी कि जो डिफ्यूजन का जो रेट है, दर है, इंक्रीज बढ़ जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, ये भी बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन की जो रेट है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज जो विद इंक्रीज ए टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर है उसके साथ इसका जो डिफ्यूजन होने की जो दर है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि आप देखें यहाँ एक में, इसमें तो है, सॉरी, ये आपके पास क्या है, बर्तन। एक ये बर्तन है, एक आपके पास ये बर्तन है, दो बर्तन है आपके पास। इसमें क्या है, गर्म यानी कि हॉट वाटर है, इसमें आपके साथ कोल्ड वाटर। इतना तो पता ही है। ठीक, बहुत आराम से समझनी है ये चीज़ें, समझ में आएंगी, कोई दिक्कत ना है। इसमें क्या डाली आपने, शुगर। क्या डाली, शुगर यानी चीनी। इसमें क्या डाली आपने, चीनी। इसमें भी क्या डाली आपने, चीनी। इसके अंदर क्या डाली, चीनी यानी कि शुगर। ठीक, जब आपने इसमें चीनी डाली और आपने इसे घुमाया, क्या किया, घुमाया, इसमें गर्म पानी में जब आपने चीनी डाली, वह बहुत जल्दी घुल जाएगी। क्या होगी, घुल जाती है। या आप गर्म दूध लें, क्या लें, या इसके बर्तन में दूध लें गर्म, जो भी गर्म आप लिक्विड ले रहे हो उसमें चीनी या डालते हो, जैसे आप जल में डालोगे, गर्म जल में या दूध में डालो, गर्म दूध में, तो चीनी को जब आप घुमाते हो तो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, घुल जाती है। क्या हो जाती है, बहुत जल्दी घुल जाती है। जबकि ठंडे वाटर में आप चीनी मिलाओगे तो वो बहुत ही देर में घुलेगी। क्यों बहुत ही देर में घुलेगी, क्योंकि जो यहाँ डिफ्यूजन की दर है, जो रेट था डिफ्यूजन का, वह क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ा तो डिफ्यूजन भी जल्दी हो गया, यानी कि मिलने की जो प्रक्रिया थी वो भी तेज़ हो गई। जब ठंडी थी चीज़ें तो उन्हें जो डिफ्यूज करने के लिए उन्हें क्या लगा, टाइम क्या लगा, ज़्यादा, कि टेम्परेचर कम, डिफ्यूजन भी कम, ज़्यादा समय लेगा। जितना डिफ्यूजन कम होगा, जितना भी ठंडी भी चीज़ें होंगी उनके लिए डिफ्यूजन की दर उतनी ही अधिक होगी। ये बात यहाँ कही है। जो डिफ्यूजन की जो दर होती है वह टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ तक इन सॉलिड में क्या होती है, जो डिफ्यूजन क्या होता है, लीस्ट यानी कम होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं आपको सॉलिड में, वे क्या होते हैं, पास। कैसे होते हैं, पास। सॉलिड में पार्टिकल क्या होते हैं, पास होते हैं, इसलिए इनका जो डिफ्यूजन की दर है, वह कैसे होती है, कम। कैसे होती है, कम, लीस्ट होती है। अब यहाँ ले लें दो आइस के, मैंने क्यूब बताएँ, दो आइस के टुकड़े लें, उन्हें प्रेशर करें। जब प्रेशर करेंगे तो वे आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे।
क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। दूसरी बात करते हैं हम लिक्विड में। लिक्विड में क्या होता है, डिफ्यूजन की जो डिफ्यूजन होता है वह सबसे ज़्यादा होता है, हायर होता है। लिक्विड में कैसा होता है, हायर, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल के मॉलिक्यूल हैं क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूर दूर, क्या होते हैं, दूर दूर। इसमें पार्टिकल के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूर दूर। तो दूर दूर होने के कारण, किसके कारण, दूर दूर होने के कारण डिफ्यूजन की दर भी क्या होती है, हाई, क्या होती है, हाई। इसमें ले लें जैसे एल्कोहल में वाटर, एल्कोहल में वाटर, एल्कोहल जैसे आपकी ड्रिंक दारू, इसके एल्कोहल का क्या अंदर है कि दारू, दारू को जब पानी में मिलाते हैं दोनों जल्दी मिक्स जाएंगी, मिक्स हो जाती हैं, तो वे क्या है, उनमें क्या है, जो डिफ्यूजन की दर कैसी है, हाई है, कैसी है, हाई। अब बात करते हैं गैसेज की, किसकी, गैस की। गैसों में कैसा होता है, हाई, गैसों में क्या होता है, हाई, क्योंकि इसमें भी जो पार्टिकल होते हैं वे क्या होते हैं, दूर, कैसे होते हैं, दूर। इसमें पार्टिकल कैसे होते हैं, गैस में भी दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इसके अंदर भी जो डिफ्यूजन की जो दर है, जो डिफ्यूजन की दर है वह भी कैसी होती है, हाई, कैसी होती है, हाई। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे मिलाया जाए, वाटर में, ऑक्सीजन वाटर में मिलाया जाए आसानी से मिल जाता है, इनमें ये जल्दी मिल जाते हैं। पर सॉलिड की जो चीज़ है, सॉलिड को मिलाने में बहुत ही टाइम लगेगा, क्या लगता है, बहुत ही समय लगता है। तो उनमें डिफ्यूजन की जो देर रेट होती है वह क्या होती है, कम होती है। जो डिफ्यूजन की रेट क्या होती है, कम होती है। क्लियर हो, डिफ्यूजन है क्या, डिफ्यूजन का मतलब है किसी मैटर को, दो मैटरों को एक साथ मिलाना, क्या में करना, मिलाना, दो चीज़ों को एक साथ मिलाने के क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। जो इनका जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे इनका दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जल्दी घुल जाएंगी, जल्दी एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं। जैसे आपने चीनी ली और गर्म पानी लियो, गर्म पानी में चीनी गिरोगे तो वे भी उसमें जल्दी घुल जाएगी, क्या होगी, जल्दी उसमें घुल जाएगी। और यदि आप ठंडा पानी लेते हैं और उसमें यदि चीनी घोलते हैं तो उसमें क्या लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा गर्म पानी की अपेक्षा। ठीक, यहाँ तक डिफ्यूजन में पता पड़ा। इसमें जब सॉलिड में क्या होता है, कम होता है, सॉलिड में क्या होता है, डिफ्यूजन कम होता है। इसमें दो आप इसके बर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। एल्कोहल में क्या होता है, हाई होता है, एल्कोहल यानी कि लिक्विडों में कैसा होता है, हाई होता है, लिक्विड में कैसा होता है, हाई। और गैसेज में कैसा होता है, हाई, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूर दूर, मॉलिक्यूल दूर होंगे तो डिफ्यूजन की दर कैसी होगी, हाई। अब बात करते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी की, किसकी, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब दबाव, किसका मतलब दबाव, कंप्रेसिबिलिटी। आप यहाँ पर दो चीज़ देख पा रही है, एक में है दो बर्तन है, एक में क्या है, चॉक पाउडर, एक में क्या है, नाइट्रोजन गैस, क्या है, नाइट्रोजन गैस। एक में है चॉक पाउडर, एक में है नाइट्रोजन गैस। ये यदि एक पिस्टन है, इस पिस्टन को मैंने दबाया, इसे दबाया तो इसके मॉलिक्यूल क्या हैं, ठोस हैं, यानी कि मॉलिक्यूल क्या पास पास, कैसे हैं, बहुत पास पास होने के कारण इसमें ज़्यादा मैं दबाव नहीं लगा सकता। इसमें मॉलिक्यूल कैसे, दूर दूर है, तो मैंने इस पर क्या करा, दबाव लगाया तो एक का बहुत नीचे आराम से दब जाएगा, ये आराम से दब जाएगा। इसमें मॉलिक्यूल पास होने के कारण ये आसानी से नहीं दब पाएगा, जबकि इसमें मॉलिक्यूल दूर होने के कारण गैस में ये आसानी से दब जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबिलिटी, क्या होगी इसमें, इनकम्प्रेसिबिलिटी, क्योंकि इसमें कति उसकी गर्दन तक यहाँ पर भरे हुए हैं, इसमें क्या है, बहुत दूर है गैस में। तो ये कैसे होंगे, हाई कंप्रेसिबिलिटी, कैसे होगी इनके अंदर, हाई कंप्रेसिबिलिटी। पता पड़ी, चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर यानी कि लिक्विड में जो पास होते हैं, इस कारण चॉक पाउडर में ये कंप्रेसिबिलिटी इतनी अधिक नहीं होगी जितनी कि गैसों में। गैसों के अणु जो अणु होते हैं वे क्या होते हैं, दूर, अणु कैसे होते हैं, दूर होते हैं, जिस कारण इन पर कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, अब हम बात करते हैं इस पर भी एग्जाम्पल की, कुछ एग्जाम्पल। अब देखो CNG, इसके अंदर क्या है, CNG देखो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG आपने देखे ऑटो में, CNG आजकल वाहनों में जितने भी वाहन चल रहे हैं आजकल यूज हो रही है CNG गैस। CNG गैस भी किस पे भरी जाती है, हाई प्रेशर पर, किस पे, हाई प्रेशर पर, क्योंकि हाई प्रेशर पर जितनी हम भरेंगे तो वह उतनी ही लिक्विड अवस्था में बनी रहेगी, जिससे कि हमें फिर यह हाई प्रेशर भरी जाती है। जैसे जैसे प्रेशर कम होता है ये बाहर निकलती है, गैस बाहर आती है, और अब किसका कार्य करती है, फ्यूल का, किसका कार्य करती है, फ्यूल का। हमारे जो वाहन है उनमें किसका कार्य करेगी, ये फ्यूल का। LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, LPG की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक, CNG क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस,
और एलपीजी होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का प्रयोग आपके घरों में सिलेंडर हैं, जो घरेलू सिलेंडर होते हैं उनमें एलपीजी गैस का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, एलपीजी गैस का प्रयोग किया जाता है। आपके जो घरों में जो गैस सिलेंडर हैं, जो गैस का जो सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस होती है? एलपीजी। कौन सी होती है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका हम ईंधन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं जी। ठीक, ये भी हमारे जो सिलेंडर होते हैं उनमें भी ये हाई कंप्रेशर पर भरी जाती है। इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? गैसों की अधिक होती है इन्हें, क्योंकि इन्हें बहुत कंप्रेस करके भरा जाता है जिससे कि ये लिक्विड अवस्था में बनी रहे। किस अवस्था में? लिक्विड अवस्था में बनी रहे। जब प्रेशर इन पर कम किया जाए जिससे कि यह लिक्विड अवस्था में आए और हमें किसका कार्य करें? ये फ्यूल का, किसका? फ्यूल का हमारा कार्य करें। इन दोनों की डेफिनेशन फुल फॉर्म समझ में आई है। सीएनजी क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये इनकी फुल फॉर्म है। ये किस पर आधारित है? कंप्रेसिबिलिटी पर। किस पर? कंप्रेसिबिलिटी पर। एग्जाम्पल है, कंप्रेसिबिलिटी उसकी अधिक होगी जिसके मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। जिसके मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे उसमें कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा। गैसों में इसलिए कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है और आपके ठोसों में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? यदि ये पॉइंट क्लियर है तो थैंक यू। यहीं आज आपकी क्लास एंड करते हैं हम। खैर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके।